हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अपनी आज की जो सिचुएशन है उसके बारे में। तो हमारी दिक्कत कल रात से स्टार्ट हुई थी मेरी बिटिया के साथ। कल मेरी बिटिया की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी लगभग 11-12 बजे से, और सारी रात ये सो नहीं पाई हैं और सारी रात उनको जागते हुए हो गया है और रोते रोते काफ़ी जो है दिक्कत झेलनी पड़ी पूरी रात। और इनकी मम्मी भी रात भर जागी हैं और मैं तो ड्यूटी गया था, नाइट ड्यूटी थी मेरी। तो जब मेरे पास फ़ोन गया लगभग 1 बजे के टाइम, लगभग 1 डेढ़ 2 बजे टाइम गया मेरे पास फ़ोन गया था। उसके बाद मैंने जब फ़ोन देखा, मैंने इतनी रात में 2 बजे के टाइम फ़ोन आया तो मेरे को एकदम कहते हैं करंट सा लग गया। मैंने इतनी रात में तो आज तक कभी फ़ोन आया नहीं घर से, मैंने कोई ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो इन्होंने बोला कि बिटिया सो नहीं रही है। तो मैंने सो नहीं रही है तो मैंने हो सकता है वो रात में वैसे ही कमी सोती है, मतलब जागती रहती है ज़्यादातर, वो लेट ही सोती है। तो मैं सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, सो जाएगी। कि सो क्या जाएगी, वो तो रो रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या हुआ? तो कह रही कि पता नहीं, ना तो दूध पी रही है और ना सो रही है और ना बैठ रही है, लेटने की बात ही दूर है। और एकदम जैसे नहीं बच्चे एकदम पैर और हाथ सीधे कर लेते हैं, एकदम पूरे त्रास देते हैं हाथ पैर दोनों, इस तरीके से। क्यों? इनके मुंह में छाले हो गए हैं और उस छाले की वजह से इनका जो है ना तो ये दूध पी पा रही हैं और ना ही इनको चैन पड़ रहा था। और इनको क्या है कि इनके पैरों में मोटे मोटे हल्के से थे, जैसे माता हो जाती हैं उस तरीके से। तो एक डॉक्टर के पास जब मैं लेके गया था इनको मंगलवार को, तो मैंने दिखा दूं यार ये दाने पता नहीं कैसे हैं, ये दाने हैं। तो डॉक्टर ने ये बोला, ये हमारे यहाँ पे पास में है वर्मा जी, उन्होंने बोला कि ये चिकन पॉक्स से लग रहे हैं। तो मैं चिकन पॉक्स मतलब, तो कह रहे कि ये माता का कुछ संक्रमण सा लग रहा है। तो मैंने कि फिर, तो कह रहे कि मैं कुछ नहीं, मैं दवा दे दूँगा और सिरप वगैरह है और कुछ जेल वगैरह है, जो जेल से इनको धुलवा देना हाथ पैर, और जो दवा दूंगा सिरप वो इनको पिलाते रहना, 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक है। लेकिन वो उस दिन मंगलवार को लगभग 2 घंटे तक मैंने जितने भी हमारे यहाँ पे महिपालपुर में और रंगपुरी में मेडिकल थे, सारे मेडिकल पे मैंने घूम लिया था और किसी मेडिकल पे वो सिरप नहीं मिली। फिर मैं गया नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन फिर लेट भी हो गया था और बिटिया बर्थडे भी था, तो उस चक्कर में फिर मैंने प्रेशर नहीं दिया। तो मैंने कि तब तक जो है जो जेल दिया है इससे हाथ पैर के धुलवा दूंगा, और बुखार जुकाम की दवा लेके आया था मैं, तब तक इनको खिलाओ। और रही दाने की, तो दाने को इतना बड़ा इशू नहीं है, अब तब उन्होंने लिख तो दी है तो आज निकल मिल जाएगी। फिर मैं गया नेक्स्ट डे उनके पास, मैंने कि सर आपने जो सिरप लिखी वो सिरप तो मिली नहीं। तो सिरप नहीं मिली, ऐसी बात कर रहे हो? मैंने नहीं मिली, तो आप देख लो या आप ला दो, आपको पता है। कह रहे मैं कहाँ से ला दूँगा? तो ऐसा करो कि चलो मेरे साथ चलो मेडिकल पे। मैंने चलो भाई, मेडिकल पे ले गए। मेडिकल पे भी जो है वो थी ही नहीं, मैं पहले ही उसको 2 बार मैं घूम चुका था। फिर कह रहे कि यार क्या करें? फिर कही कि ऐसा करो इनको वो गोलियां दे दो। तब तक वो सिरप थी, वो 400 ml की, वो 400 mg की थी पावर की, और गोली थी वो 2 या 250 की थी पावर की mg। तो वही गोली, मैं ठीक है भाई गोली। तो कल गोली इनको खिलाई और रात में जो है गोली फ़ायदा करी नहीं, वो रात में फिर दिक्कत हो गई। तो आज मैं भी फिर जो है ड्यूटी से जब इन्होंने फ़ोन किया तो मैं भी फिर लगभग 2:45 बजे वहाँ से रूम से निकला, वो ड्यूटी से निकला हूँ कंपनी से, और नहीं 3:30 बज गए लगभग।
3:30 बजे निकला हूँ, 4 बजे अपने रूम पर पहुँच गया था रात। और मैं भी बैठा रहा लगभग 6 बजे तक मैं बैठा रहा इनको लेके, बेटों को। और बेटों मम्मी को बोल दिया मैंने, तुम लेट जाओ, तुम सारी रात जगी हुई हो, क्योंकि सुबह इनको काम भी करना होता भाई। फिर मैं सोचा हो सकता है कि पेट की पाचक क्रिया ठीक नहीं हो, कुछ गैस वगैरह बन गई, दवाई खाने से कभी कभी तो क्या होता है कि गैस भी बन जाती है, कुछ खाना पीना नहीं है। और 2 दिन से इन्होंने जो है लेटिंग भी नहीं की थी, तो हो सकता है मैंने भाई क्या पता गैस बन गई हो, तो वो कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी जो है फिर मैंने इनको नाभि पे वो रखवा दी थी हींग, तो उससे कुछ पता नहीं उससे राहत मिली या फिर ऐसे ही इनको थोड़ी राहत मिल गई। तो फिर ये सो गई हैं, लगभग 1-1.5 घंटा सोई। उसके बाद फिर मैं इनको लेके गया हूँ 10:30 बजे महिपालपुर। नेत्र प्रकाश डॉक्टर साहब हैं और काफ़ी यहाँ पे फेमस डॉक्टर हैं बच्चों के, तो उनके पास ले गया। तो उन्होंने बताया कि इसके मुंह में छाले हैं और छालों की वजह से वो दाने जो निकले हैं पैरों में हाथों में, तो वो छालों की वजह से निकले हैं। अब ये छाले जब बैठेंगे तभी वो दाने बैठ जाएंगे अपने आप से, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बैठने में भी उनको टाइम लगेगा। ये कहो कि आज दवा दूँ और 2 दिन में बैठ जाए, 2 दिन नहीं, कम से कम 10 दिन चाहिए, हफ्ता भर। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप दवा दे दो बढ़िया, और फिर बैठेंगे जब तक बैठ जाएंगे। तो उन्होंने जो है फिर दवा दी। तो लगभग उस दिन भी मैं जब दवा लेके आया था लगभग 300 और 300 600 लगभग 700 रुपये को दिन दवा लेके आया था। और आज भी जो है मेरा बिल बना है 1250 का, फिर आज बिल बना इनका। तो जो है अब देखो आराम से सो गई हैं, देखो आप इनको आराम मिल गई तो अब सो रही हैं। और तो कर सकते थे। ये देखो आप सो रही है मेरा बेटा। और अब मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी दिक्कत क्या है, और हमें पता नहीं था, इसलिए थोड़ा अंदर मन बेचैन था कि मुझे पता नहीं कि पेट में दर्द है क्या है। लेकिन आज जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ये, और पता नहीं क्या उस चीज़ का बताया है कि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ये चीज़ लग जाती है, जैसे जूठा खाने से, जैसे किसी ने कुछ बच्चे ने खाया छोड़ दिया और अगले बच्चे ने उठा लिया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो उससे भी ये चीज़ आपस में जैसे एक तरीके से वायरस की तरह काम करती है। ये वो है जैसे कोरोना था, छूने से कोरोना लग रहा था, संक्रमण फैला था, उस तरीके से ये चीज़ बताई है। तो मैं ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा बच्चे का। और तो दोस्तों आज के लिए हमारा ब्लॉग इतना ही है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम लोग ढेर सारा जो है अपना प्यार बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो किया हो, तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, और मेरी बिटिया के लिए दुआएं दीजिए ताकि मेरी बिटिया जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि 1 साल 21 तारीख को मेरी बिटिया 1 साल की हो गई है, और 1 साल के अंदर आज तक मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो क्योंकि हमारे गांव के जो डॉक्टर साहब हैं, दाऊ लगते हैं, राम सिंह दाऊ, तो उन्होंने दवा लिख के दी थी जो सिरपें थी, और वो सिरपें मैं आके दिल्ली में ले ली थी, और वही सिरपें सर्दी से लेकर मतलब जब भी इन्हें जुकाम बुखार जब भी कोई चीज़ होती थी तो वो दवाइयाँ काम करती थी प्रॉपर अच्छे तरीके से, और मुझे दिल्ली में कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब किस बार जो है मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले के जाना पड़ा। तो गांव के हमारे डॉक्टर साहब और शहर वाले डॉक्टरों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ ये बीमारी नहीं बताते हैं तरीके से कि इसे क्या है क्या नहीं है, तुम बताओ तुम्हें जुकाम है बुखार है क्या है, तब वो दवा देंगे।
और वो भी गारंटी नहीं है कि हम इतने दिन में ठीक कर देंगे। लेकिन गांव के हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि जाओ ये खुराक ले जाओ और आपको आराम मिलेगी। कहीं 100 में से 1% बोलेंगे कि अगर नहीं है तो वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्जेस। और यहाँ पे तो दोबारा जाओगे तब भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। क्यों? MBBS हैं, फेमस हैं, तो भैया उनको अपना एक बना रखा है उन्होंने कि हम फीस लेते हैं, अच्छी दवा देते हैं, हम फेमस हैं, हमारे पास पब्लिक जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और ज़्यादातर अधिकतर छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखिए, इस टाइम जो है ये बच्चों के लिए ज़्यादातर वायरस चल रहा है, क्योंकि पैरों में ऐसा एकदम फलके से पड़ जाते हैं जैसे कि मकड़ी फर जाती है, एकदम मोटे मोटे फलके से। और हाँ ये है कि वो ज़्यादा खुजली नहीं करते हैं, दिक्कत नहीं करते हैं, बस मुँह में क्या है ना कि छाले हो जाते। अगर छाले नहीं हैं तो ठीक है, छाले हो गए तो बच्चे की दिक्कत हो जाती है। और छाले बच्चे के लिए, बच्चे तो छाले तो बड़े को भी दिक्कत पहुंचाते हैं, खाना नहीं खा पाता है, पानी नहीं पी पाते लोग, गला जाम कर देता है। तो आज का हमारा ब्लॉग इसी मुद्दे पे था। तो चलिए दोस्तों, हमें विदा दीजिए, और आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए, और पूरा हमारा वीडियो देखिए, और कमेंट प्यार कर कमेंट कीजिए, हमारी बेटी के लिए दुआएं दीजिए, और जय हिंद।